कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर दिखने लगा है। देश के अलग अलग इलाकों में कई संगठन सड़कों पर उतरे और प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन है। भारत बंद का असर अलग अलग राज्यों में दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के भारत बंद के समर्थन में प्रयागराज में रेल रोक दी। कार्यकर्ताओं ने रेल की पटरी पर उतरकर नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियन ने किसानों के समर्थन में मार्च निकाला, तो वहीं बिहार के दरभंगा में राजद कार्यकर्ताओं ने कानून के विरोध में टायर फूंके। कर्नाटक में कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के बाहर किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। वहीं कर्नाटक के ही कलबुर्गी में लेफ्ट समर्थकों ने बस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों के भारत बंद को देखते हुए अलग अलग राज्यों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिहार में कड़ी सुरक्षा है और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर एक्शन का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर बंद को देखते हुए पुलिस तैनात है। वहीं भारत बंद के बीच आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में नजरबंद कर दिया गया है। इसकी वजह से दिल्ली सीएम की सभी बैठकें रद्द हो गई हैं। जब से मुख्यमंत्री सिंधु बॉर्डर से किसानों से मिलके आए हैं और किसानों को समर्थन देके आए हैं, केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे ना कोई मिल सकता है, ना वो बाहर आ सकते हैं। हमारे विधायक कल जिनकी मीटिंग थी, जब वे मुख्यमंत्री से मिलने गए तो दिल्ली पुलिस ने हमारे विधायकों को पीटा, उनको उठाकर फेंका गया, सड़क पे फेंका गया। केंद्र सरकार को ये डर सता रहा है कि आज भारत बंद में अगर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का झूठ कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर ने भारत के विकास में अहम रोल अदा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया और देश में मोबाइल ने कितना इम्पैक्ट डाला है, 10 साल पहले उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। पीएम ने कहा कि अब हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कैसे किसान, हेल्थ सेक्टर, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में इसके जरिए आम लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सके। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में टेलीकॉम सेक्टर ने अहम रोल निभाया। लोग अपने घर वालों से जुड़ सके, डॉक्टर मरीजों की मदद कर सके और सरकार की बात लोगों तक पहुंच सकी। भारत सरकार की नई नीति टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाएगी और आम लोगों तक पहुंचने में मदद करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अरबों की संख्या में आज कैशलेस ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब हमें अपने देश को टेलीकॉम सेक्टर का ग्लोबल हब बनाना होगा। It is important to think and plan how do we improve lives with the upcoming technology revolution. Better healthcare, better education, better information and opportunities for our farmers, better market access for small business are some of the goals we can work towards. This is just the beginning. The future holds great potential with the rapid technology progress. We need to work together to ensure a timely rollout of 5G to leapfrog into the future and empower millions of Indians. इस कार्यक्रम में संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जैसे कई दिग्गज शामिल रहे। पीएम ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर में भारत की अभी ये सिर्फ शानदार शुरुआत है। हमें अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना होगा और देश में 5G के सपने को जल्द से जल्द पूरा करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। पीएमओ ने बताया कि वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री ने फ्रांस में हुए आतंकी हमलों को लेकर संवेदना जताई और कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ जंग में भारत फ्रांस के साथ है। दोनों नेताओं ने साझा हितों वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।
इसमें कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता और सामर्थ्य में सुधार, कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, साइबर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे शामिल रहे। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में भारत और फ्रांस की रणनीतिक भागीदारी में आई गहराई और मजबूती पर संतुष्टि जताई। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के बाद के समय में मिलकर साथ काम करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री ने स्थिति सामान्य होने के बाद मैक्रों को भारत आने का न्योता भी दिया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए आज से टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। इंग्लैंड के नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले भारतीय मूल के 87 वर्षीय हरि शुक्ला कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाले दुनिया के पहले शख्स बनने जा रहे हैं। इन्हें न्यूकैसल के एक अस्पताल में फाइजर बायोएनटेक द्वारा तैयार वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। टाइन एंड वियर इलाके में रहने वाले हरि शुक्ला ने कहा कि उन्हें लगता है कि 2 खुराक वाली वैक्सीन में से पहली खुराक लगवाना उनका कर्तव्य है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने टीकाकरण के इस अभियान को एक बड़ा कदम बताते हुए इसे वी डे या वैक्सीन डे करार दिया। शुक्ला ने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस महामारी का अब अंत होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे वैक्सीन लगवाकर अभियान की शुरुआत करने में खुशी हो रही है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।